भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में होगी। मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति बने, राज्यपाल ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा, पत्थरबाजी करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देने के लिए बनेगा नया कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वन नेशन वन गैस ग्रिड योजना के अंतर्गत कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। आज सुबह कई स्थानों पर हुई हल्की वर्षा, रात का तापमान भी बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में होगी। इससे पहले पिछले महीने की 30 तारीख को सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की वार्ता हुई थी। बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के प्रति वचनबद्ध है और दोनों पक्षों को सद्भावपूर्ण हल के लिए आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बैठक में 4 मुद्दों में से 2 पर सहमति हो गई है। श्री तोमर ने कहा कि पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधी अध्यादेश लाने और दूसरा मुद्दा बिजली अधिनियम से संबंधित था। श्री तोमर ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कानून और कृषि उपज के लिए एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच अंतर का मुद्दा एक प्रस्तावित समिति को सौंपने की बात हुई थी। कृषि कानूनों को रद्द करने की किसान संगठनों की मांग के बारे में मंत्री ने कहा था कि यह मुद्दा भी एक समिति को सौंपा जा सकता है जो इसकी संवैधानिक वैधता और किसानों के कल्याण में इसे बनाए रखने पर विचार करेगी। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कल नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की शपथ राजभवन में दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रविवार को सांदीपनि सभागार राजभवन में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, गृह एवं विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित प्रदेश कैबिनेट के मंत्री, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण, अधिवक्तागण, विधि विधायी कार्य एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने शपथ विधि कार्यवाही का संचालन किया। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कल नवनियुक्त मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के सांदीपनि सभागार में रविवार को किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। प्रदेश में अब तक 2,31,533 लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भी 947 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हरदा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार नागवंशी ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों को कड़ी सजा मिलेगी। इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले समाज के दुश्मन हैं। पत्थरबाजी साधारण अपराध नहीं है, इससे किसी की भी जान जा सकती है। पत्थरबाजी भय और आतंक का माहौल बनाती है। इसके लिए कड़ी सजा देने का कानून भी हम ला रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज ही रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पत्थरबाजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आगजनी को अंजाम देना या किसी का व्यक्तिगत नुकसान या तोड़फोड़ करना अक्षम्य अपराध की श्रेणी में है। सजा के साथ ही ऐसे उपद्रवी लोगों को पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। उपद्रवी से आर्थिक भरपाई भी करवाई जाएगी, उसकी संपत्ति राजसात की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे वर्चुअल माध्यम से कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह आयोजन वन नेशन वन गैस ग्रिड की दिशा में मील का पत्थर है। 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड ने किया है। इसकी परिवहन क्षमता प्रतिदिन 12 मिलियन मीट्रिक टन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। इस परियोजना पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह पाइपलाइन पर्यावरण के अनुकूल और किफ़ायती दाम पर ईंधन की आपूर्ति करेगी।
और इससे पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस पीएनजी को घरों में और परिवहन क्षेत्र में सीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले कुछ दिनों से जहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, वहीं बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय हो जाने से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहे और आज सुबह राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं के रुकने और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाए रहने से प्रदेश के कई संभागों में रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वे नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दमोह जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल जीवन मिशन के तहत जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की कल आयोजित बैठक में कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश के खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और पन्ना के क्षेत्रीय सांसद बीडी शर्मा ने एनएमडीसी परियोजना के उत्खनन कार्य की अनुमति के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने उत्खनन कार्य की स्वीकृति दिलाने का आश्वासन दिया है। आगरमालवा जिले में भी 4 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन डोज रखने के लिए भंडार गृह तैयार किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कल खंडवा विकासखंड के ग्राम पांझरिया में पेयजल आपूर्ति के लिए नल जल योजना के काम शुरू कर दिए गए हैं। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज पर कल गया चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस जबलपुर के मुख्य स्टेशन पर पहुंची। इसके साथ ही जबलपुर और आदिवासी अंचल गोंदिया रेल मार्ग से जुड़ गए हैं। शिवपुरी में कल गंभीर अपराधों की विवेचना के संबंध में जिला स्तरीय पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और आज निवाड़ी जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कुपोषित बच्चों के परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में होगी। मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति बने, राज्यपाल ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा, पत्थरबाजी करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देने के लिए बनेगा नया कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वन नेशन वन गैस ग्रिड योजना के अंतर्गत कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। आज सुबह कई स्थानों पर हुई हल्की वर्षा, रात का तापमान भी बढ़ा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।